नमस्कार, मैं मुकुल सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं प्रजाराज न्यूज। आज देख सकते हैं कि जो पार्टी संविधान बचाने की बात करती है, संविधान को लेकर पूरे देश में जिन्होंने यात्राएं निकाली, उसी पार्टी के पदाधिकारी आज अपने आप पर अन्याय होते हुए बता रहे हैं, और वो भी दलितों पे अन्याय हो रहा है, इस तरह से बात एक पदाधिकारी कर रहे हैं। आइए अपन जानते हैं कि क्या बात है, क्या आखिर दलितों पे किस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस युवा संगठन में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम आशीष मनपे है। मैं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ, नागपुर ग्रामीण। नागपुर ग्रामीण जी। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली यहाँ पे नागपुर में पत्रकार भवन में जी। और आप बता रहे हैं कि एससी पे कुछ अत्याचार हो रहे हैं। जी। तो किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं सर? सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं। ये शब्द आपका गलत था, मैं इसको थोड़ा करेक्शन करूंगा। बिल्कुल नहीं, हम आज भी कल भी कांग्रेस पार्टी को मानने वाले लोग थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो हमारे संगठन में हो रहा है, ना कि पार्टी के ऊपर। हम राहुल गांधी जी के फॉलोअर थे, है और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। पर जो अन्याय हमारे ऊपर जो हमारे संगठन की तरफ से हो रहा है, इसलिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके सारे सबूत हमने आपको दिए हैं, सारे प्रूफ आपको दिए हैं। जबकि हमारा कहना सिर्फ इतना ही था कि आने वाले कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नया चांस मिले, उनको भी आगे बढ़ने का चांस मिले। हमारा कार्यकाल इलेक्शन होने के बाद में दिसंबर 2024 में खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद भी हमारा कोई इलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद हमारा बोलना यह है कि हमारे मॉडल में, मतलब इलेक्शन मॉडल यूथ कांग्रेस का जो है, और यही मॉडल ऑल ओवर इंडिया पूरे स्टेट्स को लागू होता है। उसमें यह मेंशन है कि जब आपकी वय मर्यादा अगर 35 ईयर है तो ही आप इस इलेक्शन को फाइट कर सकते हो, वरना आप नहीं फाइट कर सकते हो। तो जब ये वयो मर्यादा थी, हम सबने लड़ा। आज भी मैं तो 35 के अंदर ही हूँ, बहुत से पदाधिकारी 35 के अंदर ही है। तो जिस अध्यक्ष को अभी जो शिवराज मौर्य जी जो जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वो प्रदेश अध्यक्ष 37 साल के हो गए, पहली हो गए। पहली होने के बाद में फिर अभी टर्नओवर खत्म होने के बाद में उनको 37 साल के आदमी को तुमने कैसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? जो शिवराज मौर्य है वो किस जाति से आते हैं? वो ओबीसी से आते हैं, पर मुझे उनकी जात नहीं पता, मतलब पर्टिकुलर जात नहीं पता है। तो फिर भी तो वही हुआ ना जो आप कह रहे हैं कि एससी पे कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। इसके परिमाल राउत जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो काम नहीं करने देते थे, उनको काम नहीं करने देते थे। इस तरह से आपने जो अभी वहाँ पे बताया है, ये बातें वरिष्ठों को नहीं पता है क्या? कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी क्या कर रहे हैं फिर? जो अपने ही कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दे सकते, तो भारत देश में यात्राएं निकाल के उनको किस तरह से न्याय दे सकते हैं, बताइए। जी, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि रही है महाराष्ट्र की बात, मैं ये बात महाराष्ट्र की नहीं कर रहा हूँ। ये फैसले हो रहे हैं दिल्ली से, दिल्ली आईवाईसी ऑफिस से, बराबर है। दिल्ली आईवाईसी ऑफिस क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, वो जो अपने पदाधिकारी जो प्रदेश इंचार्ज यहाँ भेज रहे हैं, वो किस सोच के साथ भेज रहे हैं, ये भी हमको नहीं पता। आते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, करते हैं, पर उनके मंशा क्या है ये कभी हम जान नहीं पाते। हमेशा कोई ना कोई चीजें थोपते जाते हैं, बोलते जाते हैं, ये करो वो करो। और हम पदाधिकारी होने के नाते और पार्टी के लिए हमारा कर्तव्य होने के नाते हम लोग वो काम करते भी हमारे मन से करते, उसके लिए कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है। पर अगर इस तरीके से होता होगा कि कार्यकाल खत्म भी होने का ही है और आप बिना किसी कारण, कोई गलती ना होके, कोई कांग्रेस के विरोध में या कोई संगठन के विरोध में काम ना करते हुए अगर आप किसी को पद से बाहर करते हो, तो ये कहां तक सही है? ये कहां तक सही है? और जिन पदाधिकारियों को अभी आपने जो 4 पदाधिकारियों के हमने उल्लेख किया कि जिनको अभी वापस लिया, उन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य उन्होंने किया था जिस वजह से उनको जो प्रदेश के इंचार्ज है उन्होंने हमेशा के लिए संगठन से बाहर कर दिया था। तो अभी क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आपने फिर से नया अध्यक्ष बनते ही आपने फिर से उनको लिया, उनको फिर से वही जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हो? जबकि हमारे अजय टिकारा जी जो हमारे इंचार्ज है, उनसे जब बात हुई, उन्होंने सीधा डिनाई किया है कि हमने सिर्फ उनको संगठन में लिया है, उनको कोई तरीके की जिम्मेदारी या पद नहीं दिया है। तो फिर शिवराज मौर्य जी ने ये किस तरीके का ये पत्र वो डाल रहे हैं कि हम लोग कि जो उनकी ड्यूटीज है, रिज्यूम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। ओके, तो ये किस हद से? और यहाँ पे कहा है प्रदेश इंचार्ज की कहीं सिग्नेचर भी नहीं है, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की है। तो इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर कहीं भी किसी पत्र को चलते नहीं थे। अगर चलते थे तो उनको नल एंड वॉइड किया जाता था, उनको खारिज किया जाता था। तो ये पत्र कहां से सही है?
मैं इन्हीं सब पत्रों के बिहाफ में मैं आरोप ये कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक बड़ी बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसमें बड़े बड़े चोर रहते हैं और वो मंत्री बन जाते हैं, तो उसी तर्ज पे कांग्रेस भी ऐसा कुछ कर रही है कि चोरों को पार्टी में लो, जैसे कि शिवराज मौर्य डीजल चोर में पकड़े गए। मैंने उसका भी प्रूफ आपको दिया है 2018 में, वो तो चलो उनका वो वैयक्तिक है। नहीं, फिर चोरी भी जो है, वैयक्तिक कैसे हो सकती है? फिर भी नहीं, वो इशू 2018 का था, पर मेरे पास प्रेस नोट थी, मैंने आपको दी है। अगर ऐसे आरोप अगर किसी अध्यक्ष पे होते हैं तो ऐसे अध्यक्ष को कहाँ तक अध्यक्ष बनाना चाहिए, जो माजी अध्यक्ष रहे उनको कहाँ तक अध्यक्ष बनाना चाहिए, ये भी थोड़ा संगठन ने सोचना चाहिए। कांग्रेस ने सपकाळ जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का, उनकी साफ सुथरी छवि की वजह से, और जो बाकी पहले प्रदेश अध्यक्षों पे या कोई भी अध्यक्षों पे जो कार्रवाइयां होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, ईडी सीबीआई, इसलिए सपकाळ जी को अच्छी छवि वाले को बैठा ले। तो मौर्य जी को की जगह ऐसे कोई साफ सुथरी छवि वाले आपके युवा कांग्रेस में नहीं थे? बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे प्रदेश में हमारे पदाधिकारी बहुत सारे हैं। मैं तो कहता हूं कि किसी को भी आप ऐसे इंसान को अध्यक्ष बनाओ जो पार्शियलिटी ना करे, जो अन्याय ना करे, वो सबको साथ में ले और जो सही फैसले है वही करे। ऐसे इंसान को अध्यक्ष बनाना चाहिए। और ऐसे कई चेहरे हैं हमारे ही महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस में, ऐसे कई चेहरे हैं। अब ये उन्होंने सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर अभी आपका जो आरोप है, अगर उसको मान्य नहीं किया जाता, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, या मौर्य जैसों को जिनकी एज ओवर हो चुकी है, 37 हो गई है 35 की जगह, तो उन पे अगर उनको नहीं निकाला जाता संगठन से, तो आपकी आगे की क्या भूमिका रहेगी? सर, मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने आईवाईसी को मेल किया है। हमारे कृष्णा अल्लूवरू जी है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की इंचार्ज है। उदय भानु चीफ जी है, ऑल इंडिया अध्यक्ष है। अजय चिकारा जी है, प्रदेश की इंचार्ज है। उनको मैंने ऑलरेडी पहले ही मेल किया है और ये सारे अपने पॉइंट्स मैंने उनको भेज दिए हैं। और मैंने उनसे कुछ मतलब एक टाइम पीरियड उनको कहा है कि इतने दिनों में कृपया आप मुझे इसका जवाब दें। अगर आप मुझे इसका जवाब नहीं देते तो मजबूरन हमको हमारे संगठन के खिलाफ और हमारे न्याय के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ऐसी जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो संविधान बचाने की बात करते, उस पार्टी में भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आपको अभी देखना है कि कांग्रेस पार्टी एससी एसटी ओबीसी को किस तरह से न्याय देती है और चोरों को पार्टी से निकालती है और साफ छवि वालों को पार्टी में न्याय देंगी। देखते रहिए प्रजाराज न्यूज। मैं मुकुल सूर्यवंशी, कैमरामैन प्रवीण के साथ। नमस्कार।